साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश सिजा और पहुंचा हुआ हूं जो जिला परिषद का वार्ड 1 और उसके गांव भैरी अकबरपुर में, जहां बाबा रामदेव का मंदिर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ जो पुराना खंड का भी कह जा सकता है कि यहाँ पूरे देश विदेश से बाबा रामदेव को पूजा अर्चना के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं लोग। और उसी स्थान के सामने आज हम जो चुनावी लोगों की यहाँ स्थानीय लोग हैं भैरी अकबरपुर से, उनसे जान लेते हैं कि जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं किस तरीके की क्या व्यवस्था है और कौन प्रत्याशी। हालांकि इस गांव का भी एक प्रत्याशी है और ऐसे भी हम बात करते हैं तो जिला परिषद के इस वार्ड से 7 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इस गांव के भी एक प्रत्याशी अपना पहले ही भाग्य आजमा चुके हैं और इस बार भी भाग्य आजमाने जा रहे हैं। अभी जो हमारे बीच में यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, राम राम कहूँ, जो चुनाव चल रहा है जिला परिषद का, किस तरीके से आप यहाँ गांव से प्रत्याशी लड़ रहे हैं? गांव का जो भाई है, गांव का पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी चुनाव लड़ रहा है। किस प्रकार से आप मान रहे हैं उसकी? भाई उम्मीद तो भगवान माना, मुझे मैं ही जीत माना। ठीक है, जितना कोई 100% तो मैं कहा, बाकी आगे कहीं ना खराब। ठीक है, 5 भाई 6 भाई 7 भाई खड़े हैं, हम बाकी मैं ही नहीं जाना। आता रहा मतलब जो गांव की बात है, गांव के हिसाब से वोट गांव के हिसाब से नहीं जाना। ठीक बात। शुभ नाम बताऊँ? रामेश्वर। रामेश्वर जी, न्यू लगाओ। और जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको किस तरीके से देखो कि मतलब गांव में के हिसाब से वोट दोगे या मतलब प्रत्याशी को भी आपने चयन करना चाहिए? प्रयासी करो वो भाई, तो मैं तो गांव को भाई प्रयासी है मारो। हाँ, नहीं देंगे राजी यहाँ। बाकी और भाई कोई कढ़ाई बिल्ला लाग रहे हो, थोड़ा लेट हो खड़े हो, बाकी देना मैं तो मेरे हिसाब से नहीं देना। आता हमें मतलब तारा कहती है मतलब कोई प्रत्याशी की कोई ऐसी भूमिका अदा नहीं करते कि मतलब आप गांव को प्राथमिकता दे रहे हैं, यही बात? हाँ, गांव को प्राथमिकता, यही कहना चाहूँ ना। हमारे बीच में भाई राम स्वरूप ढाका जी। राम स्वरूप जी, जो चुनाव हो रहा है उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्या जो जिला परिषद का चुनाव है उसको किस तरीके से आप देखें? चुनाव तो वैसे एक था जी, भावना तो लोगों के बताई थी हमने, बनाना तो वही चाहिए। मतलब बाकी तो गाँव का अपने लोगों का विचार है, मत का अपना मेरा तो विचार है भी साथ में बड़ा हाँ, उसका लड़का है मतलब वही था। वो तो चलो उसके साथ इतने थे जी, मालिक को प्यारा हुआ, बाकी उसका लड़का थे। तो हमारा विचार तो ये मतलब तुम्हारा मौत तो पहले बन तो गया था, वो तो जिंदा रहा और वो लगातार 5 साल रहे। बिल्कुल, जो जीवित रहते तो 5 साल उसी के हाथ में थी। और वो गाँव वाला नफरत को नहीं माने, ना ही कोई जो बीजे चलो उसकी नफरत किसी नहीं पाती है। बाकी रहना वो मतलब पूरा का पूरा कार्यकाल आप उसको देना चाहते हो? विचार है ये, मतलब बाकी लोगों का विचार अपने अपने है। हाँ, हर आदमी का अपना अपना विचार है। जी जी, अपनी सोच तो यह है कि मतलब जो बन गया था मौका भी उसको लगा। तो फिर गांव के प्रत्याशी की आपकी ओर से कोई ध्यान नहीं? कोई बात जाना कोई बात मारा था हमारे मिलियन सारे जी, मतलब बात मौके की आ गई। ठीक जी, हमारे बीच में और साथी भी है जी। आप जी, इंदर सिंह जी, आप किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? गांव के भी आपके प्रत्याशी हैं और ऐसे कुल 7 प्रत्याशी मैदान में, किस तरीके से मान वो है? देखने में आए हैं सारे लोग हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। गांव का भी खड़ा है, ज्यादा जोर तो गांव वालों की तरफ ही होगा, लेकिन सभी प्रत्याशियों को कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलेगा। विकास का इस तरह है कि इनको पहले दे दी थी इनके पिताजी को, तो लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है कि किसी को देना चाहिए, लेकिन कुछ हिस्सा सभी को मिलेगा। आत्माराम है, गांव का है, ज़्यादा उसी को मिलेगा, बाकी सभी की तरफ ध्यान है। तो इसमें से प्रत्याशियों का चयन की बात करते हैं इंदर सिंह जी, आप एक शिक्षाविद है, उसमें से भी कोई चयन कर रहे हैं या सिर्फ गाँव या मतलब एक कोई विशेष व्यवस्था के रूप आप वोटिंग करना चाहें? मेरी वोटिंग करने की अलग बात है। गांव के ऐसा है, सभी प्रकार के आदमी होते हैं, वो गांव की तरफ, गांव का कोई भी हो, अच्छा हो माड़ा हो, तो है तो अपना जी, इसलिए गांव की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है, तो ज़्यादातर इसी को मिलता है।
और जो भावना की बात आई तो मतलब आपका कहने का 5 साल उनके हाथों पूरे होने चाहिए परिवार को, है? होने चाहिए, तो 5 साल के लिए उसको बना दिया। ये तो एक भाग्य मानते हैं कि मतलब उसका परमात्मा को प्यारा होना है। हाँ, ये तो 32 मोती लगा लो या दिन इतने थे, हैं? तो पूरा हो गया। अब उसी का लड़का है तो वो तो सही है उसी को देना, लेकिन वो गाँव की बात आने के बीच में जो है थोड़ी समस्या पैदा भी है अभी बुजुर्ग। शुभ नाम ताऊ? शंकरलाल मील। शंकरलाल जी, जो आप एक बुजुर्ग है, बड़े बुद्धिजीवी कहलाते हैं बुजुर्ग, तो इस चुनाव को किस नजरिए इनका कहना है कि कोई तो कहो कि भावनात्मक होशियार सिंह को दे दिया जाए, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को हम देखते हैं कि हमारे गांव का खड़ा है जी, और होशियार सिंह से हम उतने वाकिफ नहीं थे हमारी, जितने हम गांव वालों से वाकिफ हमारी है। जी जी, नजदीक यही है हमारा। होशियार सिंह को तो जब इलेक्शन उलेक्शन लड़ा तो थोड़े थोड़े जानने लगे थे कि ये होशियार सिंह है। जी, हम गांव वाले को ज्यादा जानते हैं, जो हमारे अंदर ही रहता, गांव में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। तो एक प्रत्याशी की हम बात करते हैं कि कोई प्रत्याशी का भी आप लोग चयन करते हैं या सिर्फ गांव तक ही सीमित रहते हैं? क्योंकि 11 गांवों का है चुनाव, ना कि सिर्फ एक गांव का। हम चाहते हैं कि भाई अच्छा से अच्छा काम करें और अच्छा कामयाब हुए, जो भी बने वो। जी, बट हमारा मतलब है कि हम गांव वाले को वोट का हकदार होता है। क्योंकि 11 गांव में फिर तो बेचारा कोई छोटा गांव वाले की बारी को नहीं होता नाली साहब में तो। क्यों नहीं आवे? जब वो पहले इलाका में घूमता, कुछ गाँवों में काम करवाता तो आपकी उसकी बारी। लेकिन एक आदमी अचानक खड़ा हुआ है, उसकी गाँवों में जान पहचान नहीं है, उसके लिए मुश्किल है। काम करवाना भी जरूरी हो गया पहले। काम तो मान लो कोई जीतने के बाद ही काम करवा पाते हैं, उस तरीके से देखते हैं। जैसे अभी ये पार्टियाँ हैं और आएंगी, ये वादे बड़े बड़े कर जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। तो कोई नई पार्टी चुनेंगे हम, तो सबको देख लिया, MLA को देख लिया, MP को देख लिया, ये तो अपने अपना काम तो सिद्ध करते हैं, बाकी पब्लिक से क्या लेना देना। इनकी तो खेती हो गई है। हाँ, खेती मतलब आपके हिसाब से बिजनेस बना लिया, इन्हें दुकानदारी खोल ली। ये पब्लिक की तरफ करे तो इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। एक भगोड़े हो जाते हैं दूसरी पार्टियों में, इधर से उधर भाग गए, उधर से उधर भाग गए। नहीं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब आप एक अच्छा प्रत्याशी खुद चयन करने में भी कुछ ना कुछ पिछड़े नहीं है, आप मानते अपने आप को? अच्छा आदमी है तो उसको देंगे हम जरूर। तो अच्छाई का फिर कैसे चयन कर पाएंगे अगर आप एक गांव और एक क्षेत्र तक सीमित रहेंगे तो? गांव का हम ऐसे कि गांव के अंदर को महीना में 2 महीना में गेड़ा मारे, कुछ ऐसे भी है तो मतलब सारे और मुड़कर आए भी नहीं है, तो वोट के हकदार कैसे हैं? वो नहीं है। अब वोट का हकदार आपके हिसाब में वही है कि आपके बीच में आए। हाँ, जी जी। और वोट मांगने आते हैं जब तो कहते हैं हम आपको जानते हैं, और वहाँ कोई चले जाता है तो बोले कौन से गाँव में कहाँ है, साहब सो रहा है। एक बार हाँ, साहब तो सो रहा है, वो जाने वाला तो नहीं सो रहे हैं, तो सोएगा तभी वोट कौन देगा तुम्हारे को? जी, तो हमारे बीच में भाई अभी रण सिंह राड़ भी है, पूर्व सरपंच रहे हैं। रण सिंह जी, आप किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? पहले तो जगदीश पत्रकार प्रधान जी, आपको हाथ जोड़ कर मेरे राम राम। आपकी विचार है जी, गांव का सर्वे है तो होशियार सिंह की पहला भी राजनीति में अच्छी पकड़ है, अफसर है, अधिकारी रहे है, गाँव में बहुत पक्का खाड़ांगा और रहे, सर्वे मोदी का अच्छा काम किया है। तो उनकी इच्छा थी जी गाँव में हर एक मैं काम कराऊँ, टूटी का और भी जो वो बागड़ा में पानी लेना है वो उनके तय पकड़ करके होशियार सिंह की पहले अहम का है जी। पहला रोल होशियार सिंह का एक्शन का है, जो यो उकलाना मंडी में बागड़ा का पानी ले उसका अहम रोल है। और उसकी इच्छा थी हर एक गाँव में काम करवावा, तो भगवान ने चाहे नहीं, ये विकास की अच्छी लहर है जी। गाँव में नहीं कौन कम, गाँव में आत्माराम भी लड़का अच्छा है, इसकी बार पकड़ कम है जी। गाँव में वोट अच्छा होगा, छोरा ठीक है, ईमानदार है, BA पढ़ेगा है, छोरा है ठीक है, फिर विकास की लहर ज्यादा है। विकास को आप मानते हैं? आप इसको जो चयन कर रहे हैं तो वो किस नाते से चयन कर रहे हैं कि होशियार सिंह की नीति के तहत इसको मानते हैं या कोई और? होशियार सिंह को तो ऐसे मानते हैं जी, पहला अधिकारी रहे इनका पापा, और इनकी लड़के की इच्छा है भाई मेरे पापा का यो काम मैं पूरा करके दिखाऊंगा, तो विकास की ज्यादा माने जी।
हमारे बीच में और साथी भी हैं। हाँ उकलाने गांव तक ही पानी आया है पीने के लिए, और हमारे तो कोई पीने के लिए किसी ने पानी दिया नहीं है। ये ट्यूबवेल लगा रखी है हमने वाटर बक्सों में, उसका पानी पीते हैं। छोटा सा रकबा ऐसे ही पानी नहीं आते आवे, उसको कहे बोले देखेंगे करेंगे सुनेंगे, ना कोई सुनाई है ना वादा है ना और है। तो क्या इस चुनावी का मुद्दा भी ये मानते हैं कि आपका यहाँ पाने के लिए आपने किसी की मुलाकात की थी? बिल्कुल कहते हैं, जो आदर है एमएलए अनूप धानक है, उसको कहा पानी का भी कहा है, ये रोड का भी कहा कि हमारा रोड है ना ये कम से कम भी डबल होना चाहिए, और इसके अंदर बत्ती लगाओ, रोज यहाँ धोख मारते हैं और बाबे से आशीर्वाद ले जाकर वो एमएलए एमपी बनते हैं। जब पूजा वो इसी की नहीं कर सकते तो पब्लिक की क्या करेंगे वो। तो आपने अनूप धानक को कहा तो उसके बाद में दोबारा मुलाकात करी क्या भैया? नहीं यहाँ सुनाई तक पानी करी आलिया वहाँ 2-3 बार, एक 1.5 प्लांट का खांसा वही कौन मेट सके आयो। यो आप अगर देखो कई गाँव का रास्ता ही, हाँ ये बिल्कुल आपके मंदिर आप के आगे देखो ये खांसा था, यही नहीं बना सका तो किसके जीटी रोड बनाएगा, कौन सा विकास करेगा? हाँ खुद का तो कर लिया, 2 प्लेनम 2 पेंशन ले लेगा, पेंशन खुद का तो कर लिया विकास उसने अपना। अच्छा इन पब्लिक का क्या करे उसने, पूछने वाला कोई। चलो इसकी भी बात करेंगे। बात जिला परिषद के हम चुनाव की कर रहे हैं तो उसको हम, जो सबसे बड़ी बात है जिला परिषद की भी एक अपनी सीमा है, उसका एक दायरा है। बाकी आप मंत्री से मिलिए और आपकी फिर से हम नहीं मिलेंगे मंत्री से, मंत्री का जरूरत होगी यहाँ आएगा, जब मंत्री आएगा वोट लेने के लिए उसी टाइम मिलेंगे हम। जी ठीक, जरूरत हमारे को नहीं, उसको भी जरूरत है, मंत्री चुनाव के वक्त उसको है, लेकिन मंत्री भी हम बनाते हैं। जी बिल्कुल। और जो उसमें पावर है तो अपने घर से मैंने कर क्यों नहीं देखा, वो क्यों बार बार फिरता है वोट मांगता, फिर वो अपने घर में बैठ कर ही बन जाएगा मंत्री, फिर वो जायज बात आपकी। हाँ। हमारे बीच में और साथी भी जी, आप लोग किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? जी शुभ नाम आपका? रामनिवास जी, ये जो चुनाव है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कोई तो क्षेत्रवाद की बात करता है, कोई पूर्व में मतलब होशियार सिंह को कह रहे कि उसके नाते उसको देना चाहिए, तो आप किस तरीके से? हम तो इस बार नया चेहरा देना था जी, हमने होशियार सिंह को भी दे दिए, आर्थिक है हमारा गांव का था उसको भी दे दिए। इस बार हम तो बीजे भाई साहब को देना चाहते। जो पिछली बार तो एक वोट था तो आपको 2 जगह कैसे आप अपना वोट दे दिया? आपका एक वोट 2 जगह कैसे दे दिया, मैं तो वो भी जानना चाहूँगा। 2 जगह गाँव में दिए है, मैंने मेरा खुद का वोट मेरे गाँव का 85 है उसको दिया है। अच्छा, पर इस बार मैंने पता भी मिलना जिससे बात है वोट खराब करने को फायदा है। ठीक है तीनों पुराना और भेड़िया हमारा भाईचारा है, बड़ी दे दिया, मतलब भाईचारा को इस बार निभाएंगे। तो होशियार सिंह के जो इस बार भावनात्मक भी कह रहे हैं तो उसको किस तरीके से देखते हैं? भावना को होशियार सिंह भाई बात है गरीब भाई क्या चीज आप कहने गए थे जो आपकी सुनाई नहीं हो पाई, जो आप आरोप आप गए थे क्या कभी? कब गए थे वो थोड़ा बता दें ताकि मतलब हम भी जनता को बता पाए। तो भी कोठी ही मैं गई हूँ। क्या बोले? मुझे साफ सुथरे है। क्या काम था ऐसा जो मतलब आपकी सुनाई नहीं हो पाई? मैंने किमी को एक किले की नाड़ खाल पक्की, ठीक है। तो उसके बाद में मुलाकात हुई एक के दिन? मरी गई वो, मतलब मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ। एक दिन सोया हुआ तो दूसरे दिन मतलब मुलाकात नहीं हुई है। यूँ कोई काम ना करेगा भाई, ना जायज बात है। तो विजय को आप किस तरीके से गांव में कितनी उम्मीदें मान रहे चुनाव को? भाई मेरे गांव में जीत के हाँ मेरे गांव में जीत के जाऊँ भाई, ये तो बहुत अच्छी अगर कोई भाई शर्त मारे तो मैं शर्त मारने के लिए तैयार। चलो आपकी शर्त वाले देखो शर्त मारेंगे, लेकिन हमारा काम है एक लोगों की शर्त। शुभ नाम क्या बताया? रामनिवास दत्तरवाड़ा। अभी हमारे बीच में और भी साथी खड़े हैं। हाँ जी भाई, हाँ जी, हमारे बीच में एक और साथी। शुभ नाम आपका? सतीश जी, क्या मान रहे हैं कि आप लोग गांव से हैं तो गांव में किस तरीके से प्रत्याशी को देखें? आत्माराम ही फाइनल हमारा। आपके गांव का आत्माराम सोना बच्चा है बड़ा आत्माराम ही पाता। तो आत्माराम में भी क्या खूबी देख रहे हैं कि गांव में जो गांव का आपका प्रत्याशी है
पहले भी चुनाव लड़ा है, तो इस बार क्या और खूबियाँ देख रहे हैं? और क्या गांव का कोई कुछ होना चाहिए, गांव का भी गांव में ग्रांट लिया हो क्या हो काम करा होगा। एक बार गया नहीं रखा एक काम का करता है, काम का तो बिना देख के करते हैं काम। गांव के मतलब गांव के हिसाब से गांव के हिसाब काम से का भाई। दूसरे काम पे ही है, नहीं कोई के भी नंबर बनाए तो कोई नहीं। बाकी जिन्हें पूछा वो गांव का छोड़न दे गांव में मैं रहने दो, गांव के बाहर ना जाने दो, ये बात है। तो गांव में खड़े तो गांव में ही देगा, हमारा यही बात है। और मर गाड़ी पे थोड़ी मोटी देर भक्ति जगह नहीं देगा आप लोग कह दिए जी बाकी काम का काम में ही रखता है। 15 मिनट की हो गई। तो साथ ही जिस प्रकार देखा कि यहाँ जो गांव में हम फेरी अकबरपुर गांव में पहुंचे और उस गांव के अंदर जो कह सकते हैं धार्मिक स्थल के सामने हमने लोगों से चर्चा भी की, चाहे संख्या अभी कुछ भी रही हो, लेकिन इस संख्या के दौरान हर जो कह सकते हैं कि 7 प्रत्याशियों में 4 से ज़्यादा प्रत्याशियों का जिक्र भी आया है। इसमें विकास का सेलवाल को जो भावनात्मक रूप से माना गया है कि उसको गांव के लोग भावना के साथ में भाई जिसको 5 साल का समय दिया गया था वो समय उसके माध्यम से पूरा करवा लिया जाए। वहीं जो गांव के प्रत्याशी हैं आत्माराम, उनको भी ग्रामीण होने के नाते उसको वोट देने की बात कही गई है। और तीसरे प्रत्याशी विजय कुमार को भी यहाँ से अपना समर्थन देने की बात की गई है। लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि किसकी तरफ वोट देंगे, क्योंकि जो अधिकतर लोगों की यहाँ गाँव वासी यहाँ जो बैठे थे उनकी एक बात भी आए कि जिसको 5 साल का एक बार चुन लिया गया तो उसी परिवार को मौका दे दिया जाए, क्योंकि जो परिवार ने 5 साल का, अगर ये तो भाग्य की बात है कि उसको भाग्य ने साथ नहीं दिया, परमात्मा को प्यारे हो गए, तो उस नाते से उस परिवार का एक हक बनता है और भावनात्मक रूप से उसको वोट देने की बात कही गई है। लेकिन ये समय ही बताएगा किसको कौन वोट देता है और किस प्रकार से कितनी जीत हो पाएगी। लेकिन मैं साथियों से एक निवेदन करूँगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे, ताकि जो आप लोगों की बात है वो जन जन तक पहुँचे और आप भी अपने प्रत्याशी का कमेंट के माध्यम से भी जानकारी दीजिए किस प्रकार का प्रत्याशी आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो मैं हूँ आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथी।